अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकारी जो घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। एक साहब मुझे मिले, कहने लगे कि आप लोगों से कुछ नहीं छुपाते, मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ और तोहफ़ा भी ऐसा जो यकीनन आपको खुश करेगा। लेकिन तोहफ़ा देने से पहले कहने लगे, मैं आपको एक वाक़या ज़रूर सुनाना चाहूँगा और वो वाक़या आपको फ़ायदा देगा। मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा जायदाद, माल दौलत, ज़मीनें, जागीर, ऊँट, सब कुछ। मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। मेरी तारीफ़, मेरा एहतराम और मेरी इज़्ज़त ऐसे करते थे कि मैं पागल और दीवाना हो गया। बीवी, बच्चे, बहनें, माँ, करीबी रिश्तेदार, मुझे कुछ याद ना रहा। मैं अय्याशी और बदकारी के सफ़र पर ऐसा रवां-दवां था कि मेरे पल-पल, दिन-रात, हर लहज़ा, हर लम्हा इसी तरह गुज़रते। एक मरतबा मुझे एक ऐसी तवाइफ़ मिली जिसने मुझे सब कुछ भुलवा दिया। इसकी बातों, इसका अंदाज़ मैं बयान नहीं कर सकता। इसने मेरी साबका तमाम तवाइफ़ों से छुट्टी करवा दी। वो थी, मैं था, इसके कोठे पर दिन-रात थे। तस्बीह खाने से निस्बत के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने इन लम्हात, इन घड़ियों, इन सातों को सोचता हूँ कि वो लम्हे, घड़ी और सातें थीं या जब मेरी आँखें बंद थीं, मैं अपने वजूद में नहीं था। मेरी सोचों, समझों, अक़लों और सब चीज़ों पर पर्दा तवे मेरे ऊपर गालिब थी। मैं अपनी जायदाद बेचता गया, हत्ता कि अब यहाँ तक हो गया कि जो बची हुई जायदाद थी, इसके सौदे भी वही खातून करती थी। सारे पैसे अपने पास रखती थी और हस्बे ज़रूरत मुझे देती थी। एक दिन मुझे कहने लगी, मैं इनमें से एक चीज़ आपको देने आया हूँ। तवाइफ सफ़र हज़र में एक डिबिया अपने पास रखती थी। दिन में कम से कम 3 वक्त, वरना 2 वक्त तो लाजिम एक पाउडर था। इससे चेहरा धोती थी और मलती थी। वही क्रीम, वही उपटन, वही फेशियल, वही ब्यूटी बॉक्स और वही इसका हुस्न जमाल था। बहुत अरसे के बाद पता चला जितनी वो उम्र बताती थी, इससे 16 साल बड़ी थी। लेकिन हैरत की बात, वो वाक़तन 16 साल बड़ी नज़र न आती थी। इस वक्त कहने वालों ने मुझे कहा कि इसके चेहरे पर रौनक, रानाई, हुस्न जमाल, ये जो डिबिया इसके पास है, सब कुछ यही है। मुझे समझ ना आती थी। मैं तो अंधा, बहरा, गूंगा, अपाहज और लूला लंगड़ा था। मेरा अपना सब कुछ भी ना था। मेरा सब कुछ वही तवाइफ थी। एक बार नामालूम मुझे क्या सूझी, मैं इससे पूछ बैठा, ये डिबिया क्या है। तीखी और तिरछी नज़रों से कहने लगी, ये राज तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन तुझे ज़रूर बताऊंगी, इसलिए कि मैंने तेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं चाहती हूँ तू भी जवान नजर आए। और फिर इसने वहीं खड़े खड़े वो राज बता दिया। फिर मैंने चंद बार इस्तेमाल किया तो मुझे इसके हैरत अंगेज नताइज मिले। मैंने इस टोटके को ख़वातीन में बहुत फैलाया। बेटी, बहू और ख़ुद अपनी बीवी को मैंने दिया और इसने इसकी तारीफ़ की, हत्ता कि ये टोटका फैलता चला गया। मैं इस तवाइफ़ को छोड़ चुका था। साल के बाद एक महफ़िल में वो तवाइफ़ मुझे मिलने आई। मैंने इससे देखा, इतने साल में वो अभी तक बूढ़ी नहीं हुई थी। चेहरे पर कोई दाग, कोई झुर्रियाँ, कोई निशान नहीं थे। वो आज भी जवान थी। आज भी इसका शबाब गालिब था और मुझे इसके शबाब के राज की खबर थी। कैसा न होती, वो राज मुझे बता चुकी थी। क़ारीन, ये राज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत का भला होगा, इस नियत से घर की महरम ख़वातीन ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बाज़ औक़ात चेहरे के हुस्न जमाल की कमी मर्दों को कई गुनाहों की तरफ ले जाती है। काले चने खुश्क 100 ग्राम साफ़ कर लें, पत्थर कंकर ना हो। हल्दी खुश्क 100 ग्राम, इन दोनों को खुद बारीक बारीक पीस लें। इस दौरान दाएं हाथ की मुट्ठी बंद रखें। ये क्यों है, इस राज की खबर नहीं, लेकिन तजर्बा है कि अगर ऐसा ना करें फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जितनी देर दवाई पीसें, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद रखें। इसको बहुत बारीक पीसना है, इतना बारीक जितना बारीक पाउडर होता है जो जिस्म पर छिड़कते हैं। बस दवाई तैयार है, इसको महफूज रखें। इस सफ़ूफ को एक छोटा चम्मच हथेली पर रखकर थोड़ा सा पानी डालें। ये एक पेस्ट बन जाएगा। इसको चेहरे पर हल्का हल्का मलना है और 10 मिनट तक हल्का हल्का मलते रहें। इसके बाद फिर ताज़ा पानी से धो लें। अगर सर्दी का मौसम है तो नीम गर्म पानी से धो लें। बहुत लाजवाब, बेहतरीन और नहायत कामयाब टोटका है। ऐसा ज़बरदस्त कि जिसने भी आजमाया उसने मुफीद पाया। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।